साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार की जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से राबतों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी ताल्लुक की तरदीद कर दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिर निसार ने कहा है कि उनके जनरल फैज के साथ राबते थे, लेकिन जनरल फैज के किसी भी मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। साकिर निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। साकिर निसार ने बताया कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, जनरल फैज उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार ऐसे पैगामात भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनके और उनके ख़ानदान के शुमाली इलाका जात के गुज़श्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिर निसार ने कहा कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सब बेहुदा बातें हैं। साकिर निसार ने कहा कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पटियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ। ज़ेरे हिरासत जेल मुलाजमीन में 3 खवातीन भी शामिल, 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। ज़राए का कहना है कि खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। पटियाला जेल में निगरानी के लिए अफराद क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया। बानी PTI के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के मुकदमे में जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा है कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा और FIA कह रही हैं कि उनके पास नहीं। किसी आम आदमी ने या स्टेट अहलकारों ने लापता किया, दोनों सूरतों में जुर्म है। मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। हमें आईन और कानून को देख कर फैसला करना है। उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से मजीद 3 अमवात। हब और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश से हब डैम में सतह 335 फुट तक पहुँच गई। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। दरियाए सिंध में नौशहरों फिरोज में पॉइंट बिक्री पर 3 लाख क्यूसी का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाबी रैले के बाद शगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। इलाका मकीन कीमती सामान समेत कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। सखर में बरसात के बाद 98% इलाकों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल। कराची के इलाकों नागिन चौरंगी, पावर हाउस, यूपी मोड़ और नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश का सिलसिला आज दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और समाहनी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर। हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पर मबनी 5 निकाती एजेंडा जारी। 1.5 लाख आसामियाँ खत्म। मुत्तादिद इदारों की बंदिश और इंजमाम शामिल। निजकारी तेज़ करने के लिए 8 अरब 17 करोड़ का बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को ख़त लिखकर ऑफिस पर मुंतकली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायज़ा लेंगे। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि सनतों के लिए बिजली निर्खों में कमी पर गौर कर रहे हैं। जल्द ऐलान होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुआशी फैसले किए जा रहे हैं। गैर ज़रूरी अखराजात और बेजा सब्सिडीज़ का खात्मा। इस्लाहात प्रोग्राम पर अमल का तसलसल है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सितंबर में IMF बोर्ड की मंजूरी हासिल करने के लिए अच्छी पेशरफ्त कर रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनीज को निजी शोबे के सुपुर्द करने की तैयारियों के जायजे के लिए पावर डिवीजन का इजलास आज होगा। तमाम डिस्कोस के CEOs को इजलास में शिरकत करने की हिदायत। डिस्कोस के CEOs से बिजली कंपनीज से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब की गई हैं। पहले मरहले में फेस्को, ISCO और गेपको की निजकारी करने का मंसूबा है।
पोजीशन होल्डर बच्चे हमारे सर का ताज हैं। यकीन है अगले साल पोजीशन होल्डर्स और टॉपर्स की तादाद ज़्यादा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों के हाथ में पेट्रोल, बम और पत्थर नहीं देने। 25 अरब रुपए से स्कॉलरशिप स्कीम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां स्कूल बसें नहीं, उन तहसीलों में 61 बसें दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम का आगाज़ भी कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बाइक से तलबा को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने में आसानी होगी। मुल्क के साथ आप नाराज नहीं हो सकते। आपके मुतालबात हो सकते हैं, यह आपका हक है। आप अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करें। नाराजगी के नाम पर तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मजबूत करें। तालीम दुनिया में सबसे मजबूत हथियार है। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफ़ीर हैनी डी व्रिस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स का एक बहुत बड़ा माफिया है जिसे कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुलाकात में अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए क्रिकेट रवाबत बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल नामजदगी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 की तरबियती लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक शाहीन 2 की तरबियती लॉन्चिंग का मकसद तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स का जायज़ा लेना था। स्ट्रेटिजिक प्लान्स डिवीज़न आर्मी स्ट्रेटिजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लाहौर के सर गंगा राम अस्पताल में ज़ेरे इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की मुबैना ज़्यादती। बच्ची की मां ने MS को तहरीरी शिकायत में बताया कि सफाई करने वाले ने न्यू एमरजेंसी में ज़्यादती की कोशिश की। शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हो गए और मुलजिम को मारा पीटा। मज़ीद कार्रवाई से इनकार। सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर्स का क्वींस रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात का भी एहतजाज। वाइस चांसलर का कहना है कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। कराची में कारसाज के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद की अमवात और 5 के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। कत्ल बिल सबब और लापरवाही से ड्राइविंग की दफात शामिल। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक। कार ड्राइवर खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सर्जन का कहना है कि मुलजिमा की मेडिकल हिस्ट्री तलब की है। मुलजिमा के खून और यूरिन के नमूने लिए हैं। खातून के शौहर के मुताबिक मुलजिमा ज़हनी तनाव की दवा लेती है। लाहौर में कटारबंद रोड पर लड़की की दरियाए रावी में फेंकने की कोशिश। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई करके लड़की को बचा लिया गया। लड़की की शनाख्त हो गई। लड़की ने इंकशाफ किया कि उसका बाप उसे मारने के लिए दरियाए रावी पर लाया था। लड़की के वालिद और कज़न को हिरासत में ले लिया गया। खैरपुर में जहरीला दूध पीने वाली एक और बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। जान बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। जान बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है जिनकी उम्र 4 से 20 साल के दरमियान है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दूध बाहर से नहीं खरीदा गया था। मुतासरा खानदान की अपनी भैंसें हैं, ना ही मुतासरा खानदान की किसी से कोई दुश्मनी है। DI खान के इलाके दराबन रोड पर कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। सिटी हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ियों को लूटने के लिए रुकावट लगा रखी थी। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। IG अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। बाजोड़ में खवारिज के हाथों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। ट्रंप गलत कहते हैं कि अमेरिका हार रहा है। अमेरिका नहीं, ट्रंप हार रहे हैं।
ट्रम्प 4 साल से वादे करते रहे लेकिन किया कुछ नहीं। हमने 2020 में जमहूरियत बचाई, 2024 में भी बचाना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन से खिताब, कहा कि गजा में जंग बंदी की दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। कन्वेंशन के बाहर गजा जंग के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के लिए कहा है कि एहतजाज बिला जवाब नहीं। बास मुजाहिरीन ने रुकावटें गिरा दी, कई ज़ेरे हिरासत। साबिक अमरीकी खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने खिताब में सदर जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। कहा बाइडेन अंदरून और बैरून मुल्क जमहूरियत के चैंपियन रहे। वो वक़ार, शाइस्तगी और काबिलियत को व्हाइट हाउस में वापस लाए और बताया कि हकीकी मुहिब्बे वतन होने का क्या मतलब है। गजा पर इस्राएली हमले जारी, 24 घंटों में कम से कम 35 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि अमेरिका गजा में मजीद इस्राएली नस्लकुशी के लिए वक्त खरीद रहा है। आलमी बिरादरी इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू पर 31 मई को पेश की गई अमरीकी मुजव्वज़ा तजावीज़ कबूल करने के लिए जोर डाले। मगरबी किनारे में गुज़िश्ता रोज़ आंख में गोली लगने से जख्मी फलस्तीनी दम तोड़ गया। दूसरी जानिब मिस्र ने इसराइल का फिलाडेल्फी कॉरिडोर और रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल बरकरार रखने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि इसराइल ने अमरीका की हिमायत करदा जंगबंदी तजावीज़ कबूल कर ली हैं। अब हमास की भी जिम्मेदारी है कि वो जंगबंदी तजावीज़ कबूल करे। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त के लिए इसराइल के बाद मिस्र और कतर जाएंगे। कराची के कमसिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फ़ाल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोज़मर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन के रिहायशी बच्चे ने पिछले 2 साल के दौरान गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स दोनों के बारे में सीखा था। मोहम्मद हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में अपना करियर बनाने का ख्वाहिशमंद है। गवर्नर सिंध का ज़हीन बच्चे के लिए नकद इनाम और लैपटॉप का ऐलान। कामरान टिसोरे ने कहा कि मोहम्मद हसनैन गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। दोपहर 12:30 बजे ट्रॉफी की रुनुमाई होगी और दोनों टीमों के कप्तान प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। दीगर खेलों के खिलाड़ियों में अरशद नदीम के कारनामे ने मेडल्स के हुसूल का जज्बा पैदा कर दिया है। कोचेस का कहना है कि क्रिकेट की मकबूलियत ने दीगर खेलों को मुर्दा कर दिया था। अब अरशद नदीम ने खेलों में नई रूह फूंक दी है। चरना जजीरा के करीब गोताखोरों ने नायाब वेल शार्क देखी। अंडर वाटर कैमरे से वेल शार्क की वीडियो भी बनाई। पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक वेल शार्क के साथ गोताखोरों ने 20 मिनट तक तैराकी की। वेल शार्क्स और दीगर समुद्री हयात मौसम सरमा और मानसून के बाद चरना का रुख करती हैं। अपनी जान वतन पर कुर्बान करके मिसाल कायम करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 53वां यौम शहादत। पाक फ़ज़ाइया के राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी पर इन्हें निशाने हैदर अदा किया गया। राशिद मिन्हास की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में रवां साल का पहला ब्लू सुपर मून रात 11:26 पर देखा गया। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई दिया। सुपर मून का दिलफरेब नज़ारा सबसे पहले सिडनी में देखा गया। जनूबी कोरिया और जकार्ता में भी ब्लू सुपर मून देखा गया। रवां बरस अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे।
और बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स का भिट शाह में आगाज़। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की भिट शाह आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फातिह ख्वानी की और कलाम सुना।